नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। पिछले कई दिनों से कई किसान भाई कह रहे हैं कि भाई जो है धनिया के बारे में थोड़ा बताया जाए कि भाई धनिया का जो भविष्य है वो आगे क्या रहने वाला है और फिलहाल जो है बाजार जो है कैसा दिखाई दे रहा है धनिया में, और जो बुआई के आंकड़े हैं वो भी हम आपको जो है इस वीडियो में बताने की जो है दोस्तों कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इसे जो है लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर करके हमें बताइए कि भाई आपको जानकारी कैसी लग रही है। और अगर आपको उस जानकारी में कोई कमी लगती है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए तो वो भी हमें बताइए। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको जो है वो नई जानकारी भी देने की कोशिश करें। धनिया जो है, मैं आपको बताऊं कि NCDX पर वायदा धनिया दिसंबर वायदा जो कॉन्ट्रैक्ट है मंगलवार को यानी कि कल 6% का लोअर सर्किट लगा उसमें। और फरवरी 2022 के बाद पहली बार 10,000 के स्तर के नीचे धनिया आया। तो समझिए आप, फरवरी 2022 यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 9 महीने के बाद यानी कि 10 महीने, नवंबर चल रहा है, 10 महीने के बाद जो धनिया है वो 10,000 के नीचे आया है। दैनिक तकनीकी चार्ट पर एक नज़र दौड़ाएं तो भाई धनिया जो है 10,620 के समर्थन स्तर से नीचे कारोबार करता दिखाई दिया। और दैनिक, साप्ताहिक और मासिक तकनीकी चार्ट पर जो है नकारात्मक कंसोलिडेशन इसमें दिख रहा है, यानी कि थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। RSI 40 के स्तर से नीचे आ रहा है और कमजोरी दिखा रहा है, यानी कि धनिया का जो भाव है अगर देखें तो उसमें जो है गिरावट ही देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में। कमोडिटी एक्सपर्ट्स की भी माने तो भाई पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर है मनोज कुमार जैन। वो कहते हैं कि भैया देखो, धनिया वायदा जो है 10,000 के स्तर से नीचे बंद हुआ और तकनीकी चार्ट पर कमजोरी दिखा रहा है। हालांकि यह ओवरसोल्ड जोन में है। अगर ये वायदा 9,700 के स्तर से नीचे रहना शुरू करता है तो आने वाले सत्र में जो है 9,440 और 9,120 की तरफ ये जा सकता है। धनिया के दोस्तों प्रमुख रेजिस्टेंस के तौर पे या रूप में 10,300 है और हम 9,440 के लक्ष्य के लिए 10,480 के स्टॉप लॉस के साथ 9,900 से लेकर 10,100 प्राइस रेंज के धनिया में बढ़ोतरी पर बेचने की सलाह देते हैं। ये पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर है मनोज कुमार जैन। इनके मुताबिक भैया ये जो है आने वाले दिनों में इसके भाव में और गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसकी जो वजह है वो अभी सामने आई है। अब जो खास बात यह है कि भाई जो ताज़ा जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक कैसी है बुआई, तो इस पर भी एक नज़र अगर हम दौड़ाएं तो गुजरात की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो गुजरात में जो है इस बार धनिया की जो बुआई है उसका रकबा जो है पिछले साल की तुलना में जोरदार बढ़ा है। राज्य में अब तक जो है 95,633 हेक्टेयर में धनिया की बुआई हो चुकी है, क्योंकि पिछले साल समान समय में ये बुआई जो है 5,301 हेक्टेयर में हुई थी। और राज्य में धनिया की सामान्य बुआई जो है 1,18 लाख हेक्टेयर रहती है। यानी कि धनिया की जो बुआई है वो पिछले साल की तुलना में गुजरात में फिलहाल तो ज़्यादा देखने को मिल रही है। और अगर हम राजस्थान के भी आंकड़ों पर एक नज़र दौड़ाएं 21 जनवरी 2022 तक के, तो भाई वहाँ पर धनिया की जो बुआई है वो जो है 40,470 हेक्टेयर में हुई है। अजमेर में 140 हेक्टेयर, दौसा में 310 हेक्टेयर, टोंक में 70 हेक्टेयर, पाली में 50 हेक्टेयर, कोटा में धनिया की जो बुआई है वो 21 नवंबर 2022 तक 7,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। बारां में ये बुआई 7,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। तो झालावाड़ में 22,240 हेक्टेयर, प्रतापगढ़ में 1,120 हेक्टेयर, चित्तौड़गढ़ में 2,330 हेक्टेयर और राजसमंद में 60 हेक्टेयर में हुई है। बीते रबी फसल सीजन में राजस्थान में धनिया की जो बुआई है वो 22 नवंबर 2021 तक दोस्तों मैं आपको बताऊं 18,660 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि इस बार जो धनिया की बुआई है वो काफ़ी बम्पर देखने को मिल रही है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे गुजरात हो। तो इस बार धनिया का ये तो देखो, बुआई जब ज़्यादा होती है तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा और जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो उसका असर आने वाले दिनों में भाव पर भी देखने की संभावना मिलती है। दोस्तों, अब एक नज़र डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर भाई। तो मैं आपको बताऊं कि धनिया के वैश्विक मार्केट की एकदम प्रवाही हालात को देखते हुए और यहाँ बुआई में जो है
1.5 से 2 गुना वृद्धि होने की रिपोर्ट मिलने के बाद अब दुनिया में तेजी की फिलहाल कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। रूस से आयातकों ने धनिया मंगवाया है, उन्हें अब यहाँ धनिया बेचने में अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब रूसी धनिया यहाँ कोस्ट टू कोस्ट बेचने का फिलहाल आयातक प्रयास कर रहे हैं। यानी कि देखो, पहले बड़े भाव में खरीदा, अब जब धनिया की डिमांड सुस्त हो गई तो मांग नहीं निकल रही तो भाव गिर गया। अब भाव गिर गया तो भैया जो जिस दाम पर धनिया खरीदा था उस पर बेचने की कोशिश हो रही है फिलहाल। तो धनिया का आयात करने वाले जो बड़े देश हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मिस्र है, उनके पास फिलहाल जो है फॉरेन करेंसी नहीं है, इससे उन्होंने धनिया का आयात जो है बंद कर दिया है। ये आई इसमें मोटी खबर ये है कि भैया विदेशों में आयात फिलहाल बंद है, तो कहाँ करोगे निर्यात इसका। तो यूरोपियन देश हर साल बुल्गारिया से धनिया का आयात करने लगे हैं, लेकिन यूरोपियन देशों में जो है ऊर्जा संकट दिन प्रतिदिन बढ़ने की वजह से यूरोपियन देशों ने बुल्गारिया का धनिया जो है खरीदने से फिलहाल इनकार कर दिया। अब वहाँ से भी डिमांड नहीं आ रही, तो बुल्गारिया के धनिया की जो तुलना में रशिया का धनिया सस्ता है, लेकिन रूसी धनिया में पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा होने से और उसकी क्वालिटी कमज़ोर होने से यूरोपियन देशों ने पहले कभी भी रूसी धनिया नहीं खरीदा था। तो समझिए इस चीज़ को कि भाई रूस का धनिया पहले तो यूरोप में नहीं जा रहा था, बुल्गारिया से ले रहे थे, अब बुल्गारिया का धनिया भी नहीं ले रहे क्योंकि जो डिमांड सुस्त है, एनर्जी क्राइसिस है। तो धनिया का ऑफर जो है सितंबर में प्रति टन जो $790 का था, जो फिलहाल प्रति टन 770 से $775 का दिख रहा है। इसके बावजूद रूसी धनिया का फिलहाल कोई खरीदार नहीं है, यानी कि रूस का धनिया सस्ता हो गया, उसके बावजूद खरीदार नहीं दिख रहा। बुल्गारिया के धनिया का भाव जो है प्रति टन $1150 से $1300 और सीरिया के धनिया का जो भाव है प्रति टन $1150 ऑफर हो रहा है। अब भारत में खासकर गुजरात में धनिया की बुआई 1.5 से 2 गुना बढ़ने की रिपोर्ट मिल रही है। मैंने आपको बताया कि राजस्थान और गुजरात में धनिया का जो आंकड़े हैं बढ़े हैं बुआई के, अभी आपको बताया। तो पिछले 2 साल में किसानों को धनिया का भाव बहुत अच्छा मिल रहा था, उसकी वजह से धनिया की बुआई ज़्यादा हुई है। अब धनिया के मार्केट के फंडामेंटल को अगर देखते हैं हम लोग, तो भाई आगामी अल्पकाल में धनिया का जो भाव है वो घटकर 90 रुपये किलो यानी कि 9,000 के करीब धनिया का जो भाव है वो खिसक सकता है दोस्तों। तो भाव क्यों खिसकता है भाई, मांग नहीं है। गुजरात में धनिया की आवक जो है दिवाली के बाद घटने की धारणा थी, लेकिन दिवाली के बाद जो है सौराष्ट्र की मंडियों में दैनिक जो है 8 से 10 हजार बोरी की आवक हो रही है, तो धारणा से अधिक, यानी कि अभी भी मंडियों में ज़्यादा धनिया आ रहा है। इसके अलावा धनिया की बुआई जो है मैंने बताया गुजरात में ज़्यादा है, और गुजरात में चालू साल में धनिया का उत्पादन जो है 45 लाख बोरी हुआ था, जो बढ़कर इस साल दोस्तों 65 से 70 लाख बोरी हो सकता है। यानी कि इस बार धनिया का ज़्यादा उत्पादन उसके भाव पर आने वाले दिनों में जो है असर दिखा सकता है, भाव आने वाले दिनों में गिरने की संभावना है। हालांकि ये सब उत्पादन के अनुमान पर आधारित है, हमारा अनुमान, और क्या कहते हैं इसमें जो है आने वाले दिनों में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ जानकारी मान रहे कि भैया रमजान की डिमांड तो निकलेगी, दिसंबर में डिमांड तो निकलेगी जो नया साल आएगा, और अभी हमारे यहाँ की डिमांड नहीं निकलेगी। तो जो पहले का धनिया बिकेगा तो उसमें भाव में थोड़ा तो तेजी ऊपर नीचे होती रहेगी, तो जो है मार्केट में तेजी आएगी, लेकिन उतनी बड़ी तेजी नहीं आएगी जितनी बड़ी तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। अब गुजरात में धनिया के उत्पादकों का अनुमान है भैया 45 लाख बोरी होने का है, और उसमें 40 लाख बोरी तो मार्केट में आ चुकी है, और अभी नया सीजन शुरू होने में 100 दिन का समय बाकी है। तो धनिया का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है दोस्तों पिछले 8 से 10 साल की तुलना में नीचे रहने की धारणा कुछ जानकार मान रहे हैं। देखो, सबका अपना अपना अनुमान होता है, सब जानकारों का, सब जानकार उत्पादन के आंकड़ों के हिसाब से अपनी अपनी गणना निकालते हैं। तो कुछ जानकार मान रहे हैं भैया धनिया का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, फिलहाल के भाव में मंदी की संभावना नहीं है, जो भाव फिलहाल दिखाई दे रहा है उससे नीचे जाने की संभावना अभी नहीं दिख रही। लेकिन जब दिसंबर में बड़े आंकड़े आएंगे और पूरे आंकड़े एक बार आ जाएंगे फसल के भैया कितना उत्पादन है और जो अनुमान आएगा, तब भाव गिर सकता है। तो फिलहाल जो है धनिया का भाव कुछ जानकर मान रहे हैं कि 115 रुपये प्रति किलो भी जो है देखने को मिल सकता है। तो इसमें कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ कि भाई मिक्स सेंटीमेंट है धनिया के भाव को लेकर हर जगह, तो फिलहाल अब मन में सवाल है कि भैया जो आपके पास धनिया उसको बेचेगा नहीं बेचेगा। अगर आपको लगता है कि अच्छा भाव मिल रहा है, जो भाव आपको मिलता है उससे अच्छा भाव आपको लगता है, तो आप अपने धनिया को बेचने का सोच सकते हैं, उसके सौदे कर सकते हैं। हालांकि विवेक से अपने व्यापार आपको खुद करना है,
अपना फैसला आपको बेचने का खुद लेना है। हम किसी को बेचने या ख़रीदने की सलाह नहीं देते, हम सिर्फ जो है भाव की जानकारी देते हैं, आंकड़ों पर आधारित जो है जानकारी हम लोगों को मुहैया करवाते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी दोस्तों पसंद आ रही है तो इसे दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। रोज़ाना भाव के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हम लोगों ने। रोज़ाना भाव के लिए द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। नमस्ते।